आपको जो चैप्टर सेकंड पढ़ा रहा था एलसीएम एचसीएफ, और उसके मैंने कुछ टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे। फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे जज करें आप, और कुछ पावर में भी क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ के बताए हैं। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है उसी से आगे कुछ टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाने हैं। हर एक चैप्टर में 8 से 10 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो विशेष का टारगेट आपको पहले उसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं, फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ का जो टाइप 2 है। अच्छा, मैं अगर लिख दूं 12, बगल में लिख दिया मैंने 30, मैं आपसे पूछूं इसका महत्तम क्या होगा, तो आपको पता है सर 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, और आपको पता है महत्तम अर्थात वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में मिले और दोनों में खाली एक संख्या बड़ी मिल रही, क्या है 6, और आपने लिख दिया क्या कि दोनों का महत्तम क्या आ गया 6। अच्छा, एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो कॉमन हो उसको एक बार लिख दो, जो बचा है उनको लिख दो, क्या बचा 2 और 5, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, तो 60 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटेगी, 12 पंचे 60, और 30 से भी कटेगी, 30 दूना 60। तो आपने एलसीएम एचसीएफ का मेथड देखा। अब वो जो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाने जा रहा हूं, वो एग्जाम में क्वेश्चन वो बनाते कैसे ये भी आपको मैं समझाऊंगा। अच्छा, क्या है कि बहुत ट्रिक आप पढ़ रहे हैं, पर अब एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि बहुत ट्रिकी बेस नहीं, कंसेप्ट पे पकड़ नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। तो आपको कंसेप्ट भी पढ़ाया जाएगा, साथ में ट्रिक, कि दोनों का जब समायोजन कर लेंगे तभी आप और अच्छा करके आएंगे। क्योंकि अब वो अंदर से डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधे ऐसे ओरल नहीं पूछ रहा है। ठीक है, देखिए आपको एक फॉर्मूला लिखना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक, अब देखिए मैं क्वेश्चन प्रूव करने जा रहा हूं। मान लेते हैं एक संख्या मैंने 12 अभी जस्ट ली थी, और एक संख्या क्या ली थी 30 ली थी, 12 ली थी 30 ली थी। अच्छा, इसका मैं जब एचसीएफ निकाला था तो अभी क्या निकाला था 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, एचसीएफ इसका क्या आया 6, और इसका एलसीएम अगर मैंने निकाला था तो मैंने निकाला था कितना, अभी जस्ट निकाला था 60 आया था। अब हम क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए आपको 4 चीजें दिख रही हैं, 1 2 3 4। इस 4 चीजों में से वो 3 चीज दे देगा और चौथी चीज यानी चौथे का मान निकालने को आपसे पूछेगा। तो हम देखिए वैल्यू कैसे पुट करते हैं। जैसे हमने लिया क्या कि मान लेते पहली संख्या मैंने क्या ले ली 12, दूसरी संख्या मैंने क्या ले ली 30, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 60, और एचसीएफ हम फाइंड आउट करने के लिए छोड़ दिए। इसका महत्तम क्या होगा, वैसे महत्तम मैंने लिखा क्या है 6, और हमको दिखा रहा है कि कैसे होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क रहने दे, या तो कोई अचर राशि या x लिख दो, माना एचसीएफ की तरफ x, और जो भी x का मान आएगा वही आपका उत्तर होना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब भी गुणे में चीजें हों और बराबर लगा हुआ है तो चाहो तो अगर वो कटने लायक है तो काट लीजिएगा। और वैसे क्या बेसिक तरीका क्या है, आप x बराबर क्या लिखेंगे 60, और गुणे में कोई चीज बराबर की जब इधर जाती है तो बटे में होती है। स्वाभाविक ही आप बेसिक बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। डायरेक्ट काटो, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 बचा। तो x का मान क्या आया 6, और आपने एचसीएफ क्या माना था 6। ठीक, अभी इसमें क्या करे वो कि वो क्या करे कि पहली संख्या दूसरी संख्या दे दी है, दूसरी संख्या क्या थी 30, और वो एलसीएम अब की बार ना दे तो एलसीएम की जगह क्या मान लेंगे x, और एचसीएफ है कितना 6, एलसीएम आएगा कितना 60। ये आपको उत्तर आना चाहिए, आपके जस्ट सामने हम दिखा रहे हैं, और तभी आप फॉर्मूला मेमोराइज भी कर पाओगे अच्छे से। लिखा देंगे तो भूल भी जाओगे। काटिए आप 6 कम 6, 6 दूनी 12, 30 दूना 60, x इज इक्वल टू 60 इज द राइट आंसर। तो इसका जो वैल्यू फाइंड आउट आई वो क्या है 60। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या करोगे, आप इसमें ये करोगे, अरे फोन भी बजने लगा भाई, एक तो बारात ब्याह वाले परेशान किए।
अब आप करो क्या, आप पहली संख्या ले लो, दूसरी संख्या मेंशन ना करो, तो मानो दूसरी संख्या क्या है x, या दूसरी संख्या x ना मानो, दूसरी संख्या दूसरा ऐसे ही लिख दो। एलसीएम कितना था 60, एचसीएफ कितना था 6। आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, 6 कम 6 दूनी 2 एक कम 2, 30 का आधा कितना होगा, 60 का आधा कितना होगा 30, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 30। और देखिए दूसरी संख्या कितनी दी है 30, ऐसे ही पहली गैप कर देगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम अपनी बात को और रखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 40, 60, 40, 60। अब आप 40 को क्या लिखोगे 20 दूना 40, और 60 को लिखोगे 20 तिया 60। दोनों में कॉमन क्या है, खाली 20 मिल रहा है, तो महत्तम आपका क्या निकल के आया है 20। ये क्या हो गया महत्तम। लघुत्तम क्या करोगे, जो कॉमन है उसको लिख लिया, दोनों में कॉमन यानी दोनों में जो मिल रहा वो क्या है 20, बचा क्या 2, और क्या बचा 3, 20 दूना 40, 40 तिया 120। 120 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 40 और 60 से पूर्णतया कट जाएगी। तो एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम कितना आया है 120, 120। तो हम लिख देते हैं 120। अब हम यहां से क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मैंने देखिए एचसीएफ 20, एलसीएम 120 मिटा देते हैं। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या 60 हो और इसका एचसीएफ इज इक्वल टू 20 हो, तो एलसीएम क्या होगा। कहोगे सर फॉर्मूला क्या लिखे थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम पता नहीं तो हमारा एलसीएम की जगह क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। एचसीएफ कितना दिया है 20, हमने 20 लिख दिया। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 एक कम 20, 20 दूना 40, 60 दूना 120, और एलसीएम कितना आ गया 120। और यही अभी आप भी थोड़ी देर पहले मैंने जस्ट लिखा था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं काम क्या करता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन इसको जस्ट मैं लिख देता हूं, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। जैसे मैंने लिख दिया, यदि एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या पता नहीं, एक संख्या 60 है और दूसरी संख्या पता नहीं, और इसका एलसीएम इज इक्वल टू 180 है। एलसीएम हो गया 180 और एचसीएफ बराबर 30 हो, तो आपको क्या बताना है, दूसरी संख्या क्या होगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जस्ट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या 80 है और दूसरी संख्या 120 है, यदि इसका एचसीएफ 40 हो, तो एलसीएम क्या होगा। इसको भी आप जस्ट आंसर बताइएगा, और आप ट्राई करिएगा कि हार्डली आप 15 सेकंड के अंदर ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे दें, इससे ज्यादा टाइम ना लगे। और यदि इससे ज्यादा टाइम लग रहा है यानी कि कंसेप्ट में आपकी पकड़ है, किंतु आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं, और कैलकुलेशन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्वभावता ये अपने आप आने लगेगी। ये कोई सिखा नहीं सकता है कैलकुलेशन, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना पॉलिश कर ले जाओगे। बगल वाला लड़का आपसे बहुत कम समय में क्यों कर लेता है, क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि उसको मेमोराइज है, टेबल स्क्वायर पता नहीं कैसे क्या क्या मेथड, तो बहुत सी चीजें वो क्वेश्चन को टैकल करना उसको आता है, तो वो क्वेश्चन जज कर लेता है। तो आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप चीजें बहुत सहजता से जल्दी कम ही समय में आप लगा लोगे, ठीक। अभी तो 15 सेकंड दे रहा हूं टाइम, बट ये आपका 6 to 7 सेकंड तक जाना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, इसी से ही रिलेटेड है। अब वो क्वेश्चन क्या है, वो आपको अनुपात में क्वेश्चन देगा।
अनुपात में क्वेश्चन कैसे देगा देखिए, मान लेते हैं कि एक संख्या 40 है, एक संख्या 60 है। अच्छा, मैं 40-60 का अनुपात पूछूं तो अनुपात का मतलब होता है कोई चीज बराबर में किस भाग में बांटी जा रही हो। अनुपात का मतलब बटा भी, तो अनुपात निकालना हो तो 40/60 करोगे, 20 दूना 40, 20 तिया 60, यानी 2:3 का अनुपात आया। तो इसका अनुपात क्या है, 2:3। मैं देखिए क्वेश्चन बना रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसा है। दो संख्याएं हैं असल में रियल 40 और एक है 60, और इनका जो अनुपात आया है 2:3। याद रखिएगा मैंने इन दोनों में काटा क्या है, 40 को क्या लिखोगे 20 दूना 40, और 60 को क्या लिखोगे 20 तिया 60। जब 20 काटा, ये 40 लिखा है, ये 60 लिखा है। आप 20 ऊपर काटे, 20 नीचे काटे, बचा 2/3 यानी 2:3। संख्या अब नहीं रह गई, अब संख्या का ये अनुपात है। संख्या जो थी वो क्या थी, संख्या 40 और 60 थी। आपने जो 20 काटा और ये दोनों का 20 काटने का मतलब आपने उसका महत्तम समापवर्तक काट दिया, क्योंकि महत्तम समापवर्तक ये कहता है कि जो चीज दोनों में कॉमन हो, बड़ी से बड़ी संख्या, वही उसका क्या होता है, महत्तम होता है। तो आपने कॉमन क्या काटा है, 20 काटा, तो 20 इसका क्या है, महत्तम है। वैसे तो आप फाइंड आउट कर चुके होंगे, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। दो संख्या 40-60, इनका अनुपात 2:3। यदि, अच्छा इनका एलसीएम कितना आएगा 120, 40 तिया 120, 60 दूना 120। उसने क्वेश्चन कहा कि यदि दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात हो और यदि इनका एलसीएम 120 हो, ये क्या है इसका एलसीएम, तो दोनों संख्याएं बताइए। 40 और 60 बताना, मैं मिटा देता हूं 40 और 60 को। आपको पता मैंने 40-60 माना, यही आंसर आपका आएगा। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि उनका एलसीएम 120 हो तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, पहली बात तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, और इसका महत्तम बताइए। इसका क्या बताना है आपको, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बताना है। एक और क्वेश्चन पूछेगा, दोनों का गुणनफल क्या होगा दोनों संख्याओं का। इतने प्रकार के इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जज कैसे करेंगे सेकंड में। तो बेसिक तरीका आपको पता है, जब भी कोई चीज अनुपात में दी हो और अनुपात आपको हटाना हो, तो आप एक ऐसी राशि से दोनों को गुणा करते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अच्छा राशि मान लेते हैं, जैसे संख्या 40-60 थी, ये संख्या का अनुपात है, ये संख्या नहीं। तो माना पहली संख्या क्या है 2x और दूसरी संख्या क्या है 3x। एक संख्या मैंने मान ली है 2x और दूसरी संख्या क्या मान ली है 3x। ठीक है, एक संख्या 2x है और एक संख्या 3x है, तो माना संख्या लिखिए 2x और संख्या 3x। अच्छा हमें क्वेश्चन में दिया क्या, गिवन क्या है 120, क्या है एलसीएम दिया गया है एलसीएम, और आपके पास संख्या आपने मान ली। तो अगर एलसीएम दिया है तो हम भी एलसीएम इनका निकाल लेंगे और इन दोनों को आपस में बराबर दिखाकर ऐसा मान निकालेंगे जिसकी वैल्यू हम आगे पुट कर सकते हैं। जैसे एलसीएम ही तो दिया है, कितना दिया है 120, तो हम भी इनका एलसीएम निकालेंगे क्योंकि एलसीएम बराबर एलसीएम के। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है x, उसको लिख लिया, बचा क्या 2 और 3। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका क्या होता है एलसीएम, 2 तिया 6x। एलसीएम इनका कितना आ गया 6x। देखिए 2 तिया 6x, 3x 2 6x, तो ये 6x इतनी एक ऐसी संख्या है जो 2x और 3x से कट गई। तो 6x आपका एलसीएम आया है, किंतु आपका एलसीएम 6x है और रियल में दिया कितना है 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। x का मान कितना आ गया 20, x का मान 20 आया। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या संख्या बनी थी 2x और 3x, 20 दूना 40, 20 तिया 60। देखिए 40-60 ही माना था, वही उत्तर आया। पर ऐसे करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक काम करो, जब भी संख्या ऐसे दी है और आपको डायरेक्ट लगाना है तो एक काम करना, देखो
दो संख्या मान लेते हैं, ये संख्या 2 है और एक संख्या 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जब निकालना होता तो उनका गुणनफल ही उनका क्या होता है? एलसीएम। 2 3 6, पर 6 ना देकर दिया कितना है? 120। इससे कितना गुना ज्यादा? 20 गुना ज्यादा, या 6 कम 6, 6 दूना 12 यानी 120। एक का मान कितने के बराबर? 20 के बराबर, तो 2 का मान 20 दूना 40, 20 3 60, संख्या कितनी आ गई? 40 60। इसका आप महत्तम भी बता लोगे, 40 60 का महत्तम कितना आता है? 40 60 का महत्तम 20। तो याद रखना, जो एक का मान आता है असल में यही क्या है इसका? एचसीएफ। क्यों? 2 3 का एचसीएफ है कितना? 1, और एक का मान आया कितना? 20। तो आप महत्तम चाहें तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर 20 आ रहा है, ठीक है। और वैसे आप 40 और 60 का अलग निकाल भी सकते हैं, क्या आएगा? दोनों का महत्तम 20। पूछ लिया है दोनों संख्याओं को गुणनफल कितना होगा, तो 40 गुणे 60, 6 चौके 24 और 2 शून्य आगे बढ़ा लिए, कितना आ गया? 2400। और इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अभी थोड़ी सी संशय हो रहा है, समस्या हो रही है, पर आप 5-6 क्वेश्चन जैसे ही बार बार अभी इसको लगवा देंगे आपकी चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक बार में चीजें परफेक्टली क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन क्या ले लिया, एक संख्या मैंने क्या ले ली, जैसे मैंने एक संख्या ले ली 20 और एक संख्या ले ली है लेते हैं संख्या 45। 20 और 45 ले लिया। अब 20-45 संख्या लिया है और मैंने इसका अनुपात आपसे पूछा, तो आप कहोगे सर 20-45 को जस्ट आप डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20 और 5 नवा 45, दोनों में अनुपात क्या है? 4:9। जस्ट आपके क्वेश्चन सामने मैं प्रूव कर रहा हूँ, 4:9 इसका रेशियो है, ठीक है। अच्छा, 20-45 का आपको महत्तम कितना आ रहा था? आप कहोगे सर 20-45 का महत्तम क्या है? 5 चौके 20 और 5 नवा 45, दोनों में कॉमन क्या है? 5। तो इसका महत्तम कितना आ रहा था? 5। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, देखिए मैंने संख्या एक ली है 20 और एक संख्या ली है 45 और इसका महत्तम आ रहा है 5। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, एग्जाम में पूछेगा, दो संख्याओं के मध्य में 4:9 का अनुपात है और यदि इसका महत्तम 5 हो तो बड़ी संख्या का मान बताइए, यानी बड़ी वाली संख्या होगी क्या, ये पूछ लिया। या दोनों संख्याओं का क्या पूछ ले? गुणनफल पूछ ले, या दोनों संख्याओं का आपसे योग पूछ सकता है, या दोनों संख्याएं होंगी कौन ये पूछ सकता है, बहुत कुछ पूछ सकता है। दोनों संख्याओं के वर्ग का योग क्या होगा, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो आपको एक भी मेथड, अगर आपको मेथड आ गया तो आप कुछ भी कर लोगे गुणा भाग, ठीक। इनका क्या दिया है? महत्तम दिया कितना है? 5। जो भी दिया होगा वही चीज हम निकालेंगे। वहां एलसीएम दिया था तो इनका एलसीएम निकाले, यहां महत्तम दिया तो हम इनका क्या निकालेंगे? महत्तम। 4 और 1 का महत्तम आएगा कितना? 1, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का महत्तम केवल 1 होता है और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम होता है। तो महत्तम दिया है ना, तो इन दोनों का महत्तम कितना आया? 1। पर 1 ना देकर दिया कितना है? रियल में महत्तम दिया कितना है? 5। तो 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 5 चौके 20, 5 नवा 45, दोनों संख्या आ गई, एक है 20 और एक है 45। बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या क्या आ रही है? 45, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। यदि दो संख्याओं में 1:2 का अनुपात हो, दो संख्याओं में 1:2 का अनुपात हो और यदि इनका महत्तम 15 हो, इनका महत्तम कितना? 15, तो दोनों संख्याओं का, क्वेश्चन आपको क्या बताना है? दोनों संख्याओं का, दोनों अंकों का, दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? योग कितना होगा? द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अब क्या करोगे? जोड़ोगे कैसे? तो जो दिया हो वो निकालो। अनुपात दिया है संख्याओं का और महत्तम दिया, तो महत्तम दिया तो महत्तम निकाल लो।
और आपस में ये कट नहीं रही है, मतलब 1 दूना 2, 2 एकम 2, दोनों में कॉमन क्या है, एक ही कॉमन, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 1 दोनों मिला भैया, 1 एकम 1, 1 दूना 2, दोनों में मिला क्या 1, और जो मिलता है वही उसका महत्तम होता है। मिला क्या 1 1, आपके हिसाब से 1 महत्तम आया, किंतु क्वेश्चन में महत्तम दिया कितना है 15, तो 1 का मान कितने के बराबर 15, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, एक संख्या 15 है, दूसरी संख्या 30 है। पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग, तो कहोगे सर 15 प्लस 30 और 15 30 45, ये क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन जज हो गया। ठीक, अब हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी दे देते हैं, अगर आप उसको सॉल्व करके जस्ट आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। जैसे दो संख्याओं में 4 अनुपात है, 3 का अनुपात है और इनका एचसीएफ दिया है 15, तो दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, गुणनफल बताइए। दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताना है, यानी दोनों संख्याओं के क्या निकालना है, वर्गों का योग बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, दो संख्याओं में 2 अनुपात 3 का अनुपात है और यदि इनका एलसीएम दिया है 90, इनका एलसीएम दिया है 90, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी आप एक काम करिएगा, पहले दोनों संख्या निकालिएगा, फिर उनका अंतर डिफरेंस उसको घटा दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, अंतर निकालना, डिफरेंस। ये 2 क्वेश्चन हो गए और इसको आप करने में हार्डली दोनों क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। वैसे अभी टाइम कोई बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, बहुत से लोग तो काफी अच्छा जानते होंगे इसमें, फिर भी जो पुराने हो गए हैं वो हार्डली इसको लगाइए 20 सेकंड में दोनों क्वेश्चन, और जो नए लड़के हैं वो लड़के लड़कियां जो भी हैं वो 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट सेशन में मैं इसी का थोड़ा सा और एडवांस वर्जन आपको पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम में प्रासंगिक विषय है, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।